तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस मिनी के बारे में कि आपको कल किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। बाकी तो आपका मंडे को मतलब कल आपकी छुट्टी है, बट शाम को आपका 5 बजे से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में ट्रेडिंग होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखते हैं चार्ट के माध्यम से कि हमको किस तरह से प्लान बनाना चाहिए, क्या यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से हमको ड्रा करना चाहिए, किस तरह से हमको ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहिए और हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बारी बारी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए आपके सामने क्रूड ऑयल का चार्ट है 15 मिनट का। हमने आपको पिछले जो वीडियो बना करके आपको दिया था, आई होप कि आपने यहाँ पर वीडियो देखा होगा और वीडियो देखने के बाद आपने यहाँ पर ट्रेड भी प्लान बनाया होगा। ये जो आपको ऊपर वाली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है, ये मेरा प्रीवियस यहाँ पर भी आपको मैंने बना करके दिया था। इसके बाद आपको मार्केट के दौरान जब भी हमने वीडियो बनाया था तब भी आपको ये वाली हमने ट्रेंड लाइन यहाँ तक बना करके दिया था। सेकंड चीज़ आपको ये बताया था कि इसके नीचे भी अगर किसी कंडीशन में आपका गया मार्केट यहाँ पर, तो भी हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। इसके साथ साथ मैंने आपको ग्रुप में लाइव मार्केट के दौरान भी मैंने अपडेट किया था कि अगर ये आपका ये 5975 के नीचे चला जाएगा तो हम यहाँ पर पुट की तरफ ही जाएंगे। और आई होप कि यहाँ पर आपने पुट बाई किया होगा, देन आपका एक अच्छा यहाँ पर टारगेट मिला होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रीवियस वीडियो की कहानी। और ये सब कुछ आपको बताया था कि हम यहाँ पर पुट बाई क्यों कर रहे हैं। आप यहाँ एक काम करिएगा, ये 5 मिनट के चार्ट में चले जाइए, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ये जो चीज़ हमने आपको बताया था ना, यहाँ पर ये वाली ये 2 ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया था और आपने देखा भी होगा कि जब मार्केट आपकी इधर गई फिर आपकी यहाँ पर गई, देन आपके यहाँ सेलिंग आई थी और आपका इसी एरिया में आपका चलता रहा। ठीक है, चलिए अब एक काम करिए। सबसे पहले अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट में जाते हैं, जैसे मान लीजिए 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट में जाएंगे, आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट बार बार ऊपर से आपका क्या कर रही है, रेजिस्टेंस ले रही है ना। इस एरिया से आपका ये बार बार आपका क्रूड ऑयल रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जब ये रेजिस्टेंस ले रहा है तो इस रेजिस्टेंस को मानते हुए हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। तो ट्रेंड लाइन ये वाली थोड़ा सा ये उठाएंगे, ये जो आपकी ब्लैक वाली दिख रही है ना, इसको ले जा करके इधर हम कहीं ऐसे ड्रा कर देंगे। ठीक है, समझिएगा। और हम ड्रा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको यहाँ पर लॉजिकली पता चल रहा होगा कि हम यहाँ पर ड्रा क्यों कर रहे हैं। चलिए, ये पता चल गया आपका, ये ट्रेंड लाइन हो गई और ये ट्रेंड लाइन एज ए आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। और रेजिस्टेंस आपको पता लग रहा होगा कि आपका कौन सा रेजिस्टेंस है, आपका ये 59 आप 70 का एज ए रेजिस्टेंस मान सकते हैं जहां ये आ रहा है। ठीक है, ओके। अब अगर ये जैसे कि आपके गिरावट किया, देन आपका ये यहां तक आपका रेजिस्टेंस है, इस एरिया में आपका मिलता है मान लीजिए क्रूड ऑयल, आपको एक बार जरूर यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए। आपका टारगेट वापस फर्दर इसके लो, और अगर फर्दर और कंटिन्यू नीचे जाता है तो 5900 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात आपको समझ में आई? एंट्री कहाँ पर आपको करना है। एंट्री आपको या तो मार्केट ऐसे जा रही है और यहाँ पर मिले तो आपको यहाँ पर एंट्री कर लेना चाहिए। एक बार यहाँ पर पुट का ट्रेड स्टॉप लॉस आपका इधर कहीं लगा लेना चाहिए। अब दूसरी एंट्री बताते हैं। मान लीजिए आपका मार्केट यहाँ पर रेंज में ही खुल करके इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है, तो भी हम यहाँ पर पुट की एंट्री करेंगे। समझ रहे हैं? 2 जगह हमारी पुट की एंट्री बन रही है। एक तो पुट की एंट्री हमारी इस एरिया में बन रही है, दूसरी पुट की एंट्री अगर ये रेंज में खुल करके इसका ब्रेकडाउन करता है तो हम यहाँ पर पुट की एंट्री करेंगे। कब? जब ये 5920 के नीचे सस्टेन करता है तब। अब अगर ये नीचे वाले को ब्रेकडाउन करके फिर ये फर्दर कंटिन्यू नीचे जाएगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा ये होगा 5865 का, एंड सेकंड टारगेट आपको यहाँ पर 5800 तक का दिखाई दे सकता है। ठीक है, नीचे के लेवल आपको पता चल गए। बट मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो आपकी एंट्री बनेगी ना, मतलब आपकी लंबी एंट्री, वो बेस्ट एंट्री आपकी इस एरिया में होगी। अब किसी कंडीशन में मान लीजिए कि मार्केट आपका यहाँ से ले जाकर के ये आपका यहाँ पर मतलब इस तरह से सस्टेन करने लगे, आपको यहाँ हड़बड़ी में कोई काल बाई नहीं करना। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जल्दबाजी में आपको बिल्कुल भी यहाँ पर काल की तरफ नहीं जाना है। कब तक? जब तक आपका इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलता तब तक। समझ गए क्या बता रहा हूँ मैं?
जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका यहाँ पर सस्टेन करके इसका ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलता, आपको कॉल में हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर इसके ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो हम कॉल जरूर बाय करेंगे। फिर हमारा टारगेट यहाँ पर आपको ये जो आपकी ट्रेंड लाइन ऊपर गई है यहाँ तक पहला होगा, देन आपका 60680 तक का, मतलब 6080 सॉरी, यहाँ पर 6080 तक का हमारा टारगेट ऊपर का मिल रहा है। ओके, अब तीसरे लास्ट कंडीशन यहाँ पर बात करते हैं। एक और मान लीजिए आपको इस तरह से कुछ ये भी ऐसे कुछ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है यहाँ पर, क्योंकि ट्रैप करने के लिए बहुत है मार्केट के पास जगह बहुत होती है ट्रैप करने के लिए। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ तक हम कोई ट्रेड, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया यहाँ पर कि ये रेंज है आपका, इस रेंज में तो हम कोई ट्रेड करेंगे नहीं, पहली बात ये रेंज है। अब मार्केट इस तरह से रेंज में करके इधर ब्रेकआउट करता है तब भी हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ तक का, और इस एरिया में हम न्यूट्रल हो जाएंगे। देन देखेंगे मार्केट में क्या एक्टिविटी हो रही है, यहाँ से क्या गिरावट करेगी या क्या मार्केट ऊपर जाएगी, फिर हम उस हिसाब से अपना कामकाज करेंगे। बाकी जो हो सकेगा अगर मैं ग्रुप में आपको बता पाऊंगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपको वहाँ पर मैं कुछ हिंट दे पाऊँ कि आपको ये कामकाज करना चाहिए। ठीक है, बाकी क्रूड ऑयल में कुछ नहीं है, इतना ही है। ये ट्रेंड लाइन आप ध्यान में रखें, जो मैंने आपको नीचे से यहाँ पर ये वाली बना करके दिया है। टारगेट आप देख पा रहे होंगे, देखिए एक बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गिरावट किया तो आपका यहाँ तक का लेवल ये देखिए 5747 यहाँ तक के टारगेट आपको एक बार दिखाना चाहिए। ये मेरा मतलब एक चार्ट का प्रिडिक्शन बोलता है। ठीक है, बाकी आप देखिए कोई भी होल्डिंग करें बिना एसएल के होल्ड आप यहाँ पर ना करें। जब भी आपको अगर आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पर अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया क्रूड ऑयल। चलते हैं कहाँ पर, आपका नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस मिनी में आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए। सो बड़े देखिए आपकी नेचुरल गैस मिनी, ठीक है, नेचुरल गैस मिनी, मैंने इसके बारे में आप सबको पहले भी बता रखा है कि जो एनजी आपकी होती है ये दो तरह के ट्रेड करता है। सेम आपका क्रूड ऑयल भी दो तरह का ट्रेड करता है, आपका मिनी और मैन। तो जो नेचुरल गैस मिनी है वो आपका इसमें क्या आपका यहाँ पर ट्रेड होता है आपका 1250 का। ठीक है, आपका मैन आपका 1250 में लॉट में ट्रेड होता है, और आपका जो मिनी ट्रेड होता है वो आपका 250 के लॉट में ट्रेड होता है। सेम आपका जो क्रूड ऑयल है आपका मैन जो है तो 100 के लॉट में ट्रेड होता है, और जो आपका मिनी होता है वो 10 के लॉट में ट्रेड होता है। कैपिटल आपके ऊपर कितनी है, क्या कैसा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपको किस में ट्रेड करना चाहिए। ओके, चलिए बात करते हैं कल आपको ट्रेड प्लान क्या करना चाहिए नेचुरल गैस मिनी में। देखिए ये वाला हमारा ट्रेड प्लान था, आप सबको पता है, हमने ये क्लियर आपको बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर अगर इस तरह से पैटर्न बन के इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, आपका यहाँ तक आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। और अगर ये 340 का ब्रेकआउट करेगा, आपका टारगेट पहला 346 और 50 तक का होगा। ये आपको मैंने वीडियो में बता करके दिया था, और आई होप कि ये आपने यहाँ पर देखा होगा और आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रेड जरूर किया होगा, चाहे आप मिनी में ट्रेड किए हों चाहे आप मैन में ट्रेड किए हों। बट मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका पूरा लेवल आपको दिया है, और मैंने ग्रुप में भी ये इंडिकेट करके बताया हुआ था जब इसका ब्रेकआउट किया था, वो भी तब भी आपको मैंने बताया था कि मैंने वीडियो में अपने बता रखा है कि टारगेट ऊपर का नेक्स्ट लेवल कहाँ तक का होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो आपकी क्लोजिंग यहाँ पर दिखा रहा है वो 349 के पास दिखा रहा है, जो कि एक रेजिस्टेंस है। ध्यान रखें, जो कि एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस को इस तरह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ। चलिए ये एरिया, ठीक है, इस एरिया के बाद आपका रेजिस्टेंस कौन सा है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, और एज ए टारगेट भी बता देता हूँ। ये आपका मतलब 360 का, और वो क्यों टारगेट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि टारगेट वो क्यों, आपको मैंने बताया कि 360 का आपका टारगेट क्यों आएगा। लेकिन ये तब आपको टारगेट देखने को मिलेगा जैसे कि ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चेक करिए, ये आपका देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ प्रीवियस था। तो जब तक इसका ब्रेकआउट अभी नहीं करेगा तब तक आपका यहाँ पर 360 का टारगेट आपका नहीं देगा। तो एज ए रेजिस्टेंस मानते हुए आप चाहें तो एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं, जिसका आपका रेजिस्टेंस है कौन सा, ये वाला। जस्ट मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते, ये वाला, मतलब जहां लगभग आपकी क्लोजिंग दिया है ना, ये आपका एज ए रेजिस्टेंस, मैं आपको ये डबल लाइन खींच करके यहाँ पर इंडिकेट करना चाहता हूँ, ये आपका एज ए रेजिस्टेंस है। याद रखें ये एज ए रेजिस्टेंस है आपका कितना, 351 का, 351 आपका एज ए रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 360, इसके बाद 365 तक भी मिलेगा। बट
यहाँ पर जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करता आप अभी कॉल में हड़बड़ी ना करें, क्योंकि इसका रीज़न है, देखिए आपकी बाइंग यहाँ पर कंटिन्यू आई है। देखिए आप जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया ना, इसने बाइंग दिया है। मार्केट अक्सर ऐसा करती है, जब आप बाई यहाँ पर कर लेते तो एक बार कोशिश जरूर करती है एक बार रिट्रेसमेंट ये पूरा करने के लिए यहाँ तक का। अगर ऐसा कुछ कहानी बनती है आपका नेचुरल गैस मिनिमम मतलब ये वापस कहीं आपको मिल जाए 340 या 342 के आसपास, तो ये आपकी कॉल के लिए बेस्ट एंट्री होगी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और क्यों बेस्ट एंट्री होगी वो और मैं ट्रेंड लाइन के माध्यम से भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये आप ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा, इधर से इसके लो सिरे से इधर आप इस तरह से जाइएगा, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अगर हमारी बेस्ट एंट्री बने तो एक बार मार्केट में इधर से ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट करे, इधर कहीं एंट्री बने, देन आपका ये सक्सेसफुल ट्रेड माना जाएगा। तो यहाँ और ये इन दोनों को आपको ड्रा करना है। अगर ये 346 के नीचे आता है तो हम इस एरिया तक के लिए पुट का भी ट्रेड करेंगे। मतलब कब, कहाँ तक का, 340 तक का हम पुट का भी ट्रेड लेंगे। ये ध्यान में रखें, आपको यहाँ से यहाँ तक का पुट का ट्रेड नहीं छोड़ना है। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? दोबारा बताऊँ, ये देख लो, ये जो आपका रेड लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर ये 346 के नीचे आता है, 346 के नीचे आता है तो हम यहाँ पर पुट का भी ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं हम छोड़ देंगे 2-4 पॉइंट, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है इसके लार्ज साइज में अगर आपने 2 पॉइंट भी बुक कर लिया आपका यहाँ पर पूरे दिन का काम हो जाता है। नीचे आएगा, हम यहाँ पर बिल्कुल पुट की तैयारी करेंगे। टारगेट हमारा इधर कहीं का होगा, ये सपोर्ट एरिया है, देन आपका ये फर्दर आपका ऊपर जा सकता है। ठीक है बड़े भाई, समझ गए? तो ये जितना भी मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया, आप कोशिश करें इसको पहले बना लेने के लिए। चेक करिए, जो जो दिया है यहाँ पर आप नोट कर लेना। ठीक है, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पर चेक करिए कौन सा ये रेजिस्टेंस है, ये आपका नीचे के थोड़ा सा सपोर्ट मान लेना। ये एरिया में आपका नो ट्रेड प्लान होगा। यहाँ से नीचे जाएगा हम पुट का ट्रेड करेंगे, यहाँ से ऊपर जाएगा हम वापस कॉल का ट्रेड करेंगे। सब कुछ आपको बता दिया। बड़ा गैप अप गैप डाउन के केस में मान लीजिए कि बड़ा गैप अप हो जाता, थोड़ी देर छोड़ देंगे, फिर देखेंगे कि क्या यहाँ पर एक्टिविटी होती है। क्योंकि आप देखना कभी भी जब बड़ा गैप अप होता है आपका नेचुरल गैस, तो वो क्या करता है, कोशिश करता है पहला ऊपर ही जाने के लिए, फिर भले वो रेजिस्टेंस लेकर के फर्दर वो नीचे की कहानी बनाए। लेकिन अगर बड़ा गैप अप हो गया तो हम शांति के साथ बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बस ये सोचना कि जो यहाँ पर BTST करके गया होगा वो एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर उठाएगा। गैप डाउन की बात करें, अगर इधर कहीं मिल जाएगा गैप डाउन में यहाँ पर, तो हम एक बार वापस सोचेंगे कि कॉल की तरफ ही जाएंगे। कब तक? जब तक आपका इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करके आप यहाँ पर नीचे नहीं चला जाता, तब तक। ठीक है, अरे मेरी बात आपको समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको कुछ न कुछ ज़रूर समझ में आया हुआ। चार्ट के माध्यम से ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा कर लीजिएगा आप। इसी तरह से बाकी जो भी हो पाएगा मैं आपको ग्रुप में ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। एक ट्रेंड लाइन मैं और आपको बना करके दे देता हूँ, मे भी कि आपको ये काम करती हुई नज़र आए, ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये वाली हमारी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिएगा और यहाँ पर इसका भी कुछ न कुछ देखिए कहीं ना कहीं रोल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वही मैं आपको बताया कि इस एरिया में हमारा कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा जब तक यहाँ पर मार्केट रहेगी। अगर इसके नीचे जाएगा तो हम पुट का ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर निकल जाएगा तो हम वापस कॉल का ट्रेड यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो बना लीजिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर सब कुछ सही रहेगा। अपनी कैपिटल को आप सेफ रखेंगे और बड़े क्वांटिटी में आप यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, और लॉस नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।